Hello friends, this is Ranjit Rajput and welcome to Next Classes, the best platform एजुकेशन प्लेटफॉर्म ऑफ एमपी के सभी एग्जाम्स की बेस्ट कंटेंट और बेस्ट तैयारी आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। यहाँ आप प्रीवियस के क्वेश्चंस आप सीक्वेंस वाइज में सभी क्लासेस को कर सकेंगे। हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और हर एक टॉपिक, जैसे साइंस के भी 3 क्लासेस होती हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। इन सब के भी सेपरेट बैच आप लोगों को नेक्स्ट क्लासेस पर मिलेंगे। फुल डिटेल में क्लासेस आप लोगों को यहाँ पर मिलेंगी। जैसा कि आप जानते हैं एमपी कांस्टेबल की वैकेंसी आने वाली है, तो उसके लिए भी हमारी नेक्स्ट क्लासेस के द्वारा जल्द ही बैच स्टार्ट किए जा रहे हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन भी रहेंगे और आपकी सीक्वेंस वाइज क्लासेस चलेंगी। जिस क्लास में आप उपस्थित हैं उस क्लास का आज हम लोग करने वाले हैं 21 दिसंबर 2020 का नेशनल करंट अफेयर्स। तो भाई जिसने भी अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए और बगल में बेल आइकन दिया है उस पर ऑल जरूर क्लिक कर लीजिए, ताकि हमारी हर क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। इसके अलावा अगर आप लोग हर क्लास की पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। और अगर आप हर क्लास की नोटिफिकेशन चाहते हैं तो फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी हम लोगों को फॉलो कीजिए, ताकि आपको यहाँ से हमारी हर एक्टिविटी के बारे में पता चलता रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है 21 दिसंबर का। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, कोविड-19 से बचाव के लिए फाइजर यानी बायोनटेक द्वारा निर्मित टीका लगवाने वाली दुनिया की पहली व्यक्ति कौन बनी है। देखिए ट्रायल में कई लोगों ने टीका लगाया, लेकिन ट्रायल से हटकर एक टीका लगवाया हुआ है और एक बहुत बड़ा खतरा उन्होंने उठाया है दुनिया के लिए। तो ये एक महिला है, इन्होंने लिया है ये खतरा। उनका नाम क्या है? मार्गरेट किनिन। क्या है? मार्गरेट किनिन है, ध्यान रखिएगा। कोविड-19 जो नाम दिया था वो किसने दिया था? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी और 7 अप्रैल को हम विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं, वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मनाते हैं। डब्ल्यूएचओ कार्य किसके अधीन करता है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ इसकी स्थापना यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना आपकी 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, याद रखिएगा। ठीक, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है, याद रखिएगा। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में भारत के रिप्रेजेंटर कौन है? तो टी एस त्रिमूर्ति। कौन है भाई? टी एस त्रिमूर्ति आपके रिप्रेजेंटर है, ध्यान रखना है आपको। क्लियर? इसके आगे अगर हम बात करें कि भाई और क्या है, मार्गरेट किनिन जो है वो किस कंट्री से बिलोंग करती हैं, तो भाई वो देख लेते हैं हम लोग किस कंट्री से बिलोंग करती हैं ये। तो वो कंट्री है उत्तरी आयरलैंड। क्या है? उत्तरी आयरलैंड वो कंट्री है। उत्तरी आयरलैंड की कैपिटल क्या है? उत्तरी आयरलैंड की कैपिटल है बेलफास्ट, ध्यान रखिएगा। एक व्यक्ति हैं जॉन ह्यूम, जिन्हें नोबल शांति पुरस्कार मिला था, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो भी उत्तरी आयरलैंड से बिलोंग करते हैं। अब उत्तरी आयरलैंड है कहाँ पूरे विश्व में और यूनाइटेड किंगडम में क्यों आता है ये भी देख लेते हैं। थोड़ा सा मैं आपको मैप पर ले चलता हूँ, मैप के द्वारा आपकी ये चीजें बिल्कुल स्पष्ट हो जाएंगी। ये देखिए यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये है हमारा प्यारा भारत। यहाँ पर ये हमारा प्यारा भारत है। इसके अगर हम लोग वेस्ट में जाते हैं तो आपको यहाँ पर मिलेगा क्या? उत्तरी आयरलैंड। क्या मिलेगा भाई? उत्तरी आयरलैंड मिलेगा। यहाँ थोड़ा सा जूम करते हैं हम आपको, ताकि आपको स्पष्ट चीजें दिखाई दे सकें। ये देखिए ये रहा आपका उत्तरी आयरलैंड। ठीक, यहाँ पर ये यूनाइटेड किंगडम है, इसमें आपका ये सारी चीजें आती हैं। आयरलैंड एक अलग कंट्री है, उत्तरी आयरलैंड एक अलग कंट्री है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपका पड़ता है कहाँ पर? यहाँ पर ये ब्रिटेन की कैपिटल है लंदन। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ब्रिटेन की कैपिटल है लंदन। यहाँ पर ये बगल से ही आपका यहाँ देखेंगे तो यहाँ पेरिस है। ये क्या है? पेरिस। लंदन और पेरिस के बीच में आप ये देख रहे होंगे आराम से, ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसे कहा जाता है इंग्लिश चैनल। क्या कहा जाता है? इंग्लिश चैनल कहा जाता है, याद रखिएगा। इंग्लिश चैनल। इसको पार करने वाली भारत की पहली महिला थी आरती शाह। कौन थी भाई? आरती शाह थी। और पहले पुरुष थे मेयर सेन, याद रखिएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों को समझ आओ उत्तरी आयरलैंड कहां पर पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगले क्वेश्चन में देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस डांस स्पोर्ट्स को पेरिस ओलंपिक 2024 में आधिकारिक तौर पर शामिल कर लिया गया, यानी किस डांस को ओलंपिक के कॉम्पिटिशन्स में शामिल कर लिया गया। ओलंपिक जो स्टार्ट हुए थे 4 मार्च को स्टार्ट हुए थे, कब? 1896। कब हुए थे? 1896 में स्टार्ट हुए। सबसे पहले खेले गए यूनान के एथेंस में। कहा खेले गए? यूनान के एथेंस में। 2021 में कहा होने? 2021 में होने टोक्यो में। कहा होने भाई? टोक्यो में।
और 2024 के जैसे आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है पेरिस में होने हैं, कहाँ होने हैं, पेरिस में। और 2028 के होने हैं आपके कहाँ, लॉस एंजल्स में। कहाँ होने भाई, लॉस एंजल्स में। ठीक, लॉस एंजल्स जो पड़ता है वो पड़ता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी यूएसए। पेरिस कैपिटल है किसका, फ्रांस का। पेरिस किस नदी के किनारे है ये भी पूछा जा सकता है, तो सीन नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे, सीन नदी के किनारे है। टोक्यो किसकी कैपिटल है, जापान की कैपिटल है। क्या है, जापान की कैपिटल है, याद रखिएगा। आपको ओलंपिक के बारे में एक रोचक तथ्य बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। अभी तक 1916, 1940 और 1944 ये 3 बार ओलंपिक जो हुए हैं वो रद्द हुए हैं। ये 3 ओलंपिक जो है रद्द हुए हैं। 1920 में जो ओलंपिक टोक्यो में होने थे उन्हें पहली बार पोस्टपोन किया गया, स्थगित किया गया। ओलंपिक के इतिहास में ये पहली बार था कि ओलंपिक कभी स्थगित हुए हों, वरना आपके कैंसिल हुए हैं। तो ये पहली बार था ओलंपिक स्थगित होना। ध्यान रखिएगा, पैंडेमिक कोविड-19 के कारण ऐसा किया गया। तो भाई किस डांस को आधिकारिक रूप से पेरिस ओलंपिक में शामिल किया जाएगा, ब्रेक डांस। किसको किया जाएगा, ब्रेक डांस को किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देखते हैं। चलिए, तो ब्रेक डांस इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शेख शबा अल खालिद अल सबा को किस देश का प्रधानमंत्री पुनः चुना गया है, तो किस देश के चुने गए हैं, कतर, कुवैत, लीबिया या इराक। तो आपको बताना है किस कंट्री के चुने गए हैं, ये बताइए जल्दी से जल्दी। क्या आंसर होगा इसका, तो आंसर क्या हो जाएगा भाई, कुवैत इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, कुवैत इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुवैत के हैं ये। आप लोग यहाँ देख रहे होंगे कुवैत की राजधानी वगैरह मैंने लिख के रखी है ताकि आप लोग याद कर सको। ये बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। कुवैत, भारत के राजदूत कौन है, सीवी जॉर्ज भारत के राजदूत है। कहां पर, कुवैत में। राजधानी क्या है, कुवैत सिटी है। मुद्रा क्या है, कुवैती दिनार है। ठीक है, इसके अलावा कतर की राजधानी क्या है, दोहा, ये एग्जाम में बहुत आती है। मुद्रा क्या है, कतरी रियाल है। लीबिया की राजधानी क्या है, त्रिपोली, मुद्रा क्या है, लीबियन दिनार। और इराक की राजधानी क्या है, बगदाद, और इसकी इसकी करेंसी क्या है, इराकी दिनार। क्या है भाई, इराकी दिनार है, ध्यान रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। इसके आगे अगर मैं आपको दिखाऊंगा भाई कुवैत कहां पर पड़ता है, ऑल ओवर वर्ल्ड में कुवैत कहां पर है, तो जरा वो देख लेते हैं कहां पर है भाई। चलिए मैं आपको लोगों को दिखाता हूँ भाई कुवैत कहाँ है। चलिए, ये आप लोगों को यहाँ पर मैपिंग के द्वारा सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। ये आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल छोटा सा एक देश है कुवैत, जरा सा। कहाँ पर दिख रहा है, ये हमारा इंडिया है, प्यारा सा इंडिया, ये हमारा प्यारा भारत है। इसके आगे आप लोग देख पा रहे हो ये प्यारा भारत है। इसकी जस्ट हम लोग इस साइड जाएंगे, कहाँ, वेस्ट साइड, तो आप लोगों को क्या दिखेगा, कुवैत दिखेगा। क्या दिखेगा भाई, कुवैत आपको लोग दिखाई देता है। ईरान और सऊदी अरब की जस्ट बीचों बीच छोटा सा एक कंट्री है कुवैत, यहाँ पर आपका पड़ता है। ठीक है, तो देखिए ये रहा आपका कुवैत। ठीक, तो याद रखिएगा इस तरह। ये आपका कुवैत है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अपने क्वेश्चन पे लौटते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया कुवैत। कुवैत की राजधानी क्या हो गई, कुवैती सिटी। क्या हो गई, कुवैती सिटी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगर आप लोगों को क्वेश्चन पसंद आए तो नेक्स्ट क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिए। और हाँ, मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछता हूँ तो उनके कमेंट में आंसर जरूर देना है, ताकि आप लोगों को पता रहे कि आई हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, किस तरीके से पढ़ रहे हैं, नॉलेज है या नहीं है। और नहीं आए तो प्लीज आप हमसे क्वेश्चन पूछिए, हम आपका आंसर बिल्कुल कमेंट में दिया करेंगे। कैसे अंतरराष्ट्रीय राजा भूमि बोल विश्व मृदा दिवस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, किसे किया गया है, इसे किया गया है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च को आपका राजा भूमि बोल विश्व मृदा दिवस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसे, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च को आपका क्या किया गया है, पुरस्कृत किया गया है। आपको ये भी बता देता हूं, यहाँ पर भूमि बोल जो राजा है, एक राजा है, कहाँ के है, थाईलैंड के। क्या है, थाईलैंड के। थाईलैंड के जो राजा है, इसके अभी बेटे अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री बने हुए, राजा बने हुए हैं। तो यहाँ पर उनको हटाने की प्रक्रिया चल रही है, यानी लोग वह चाहते हैं कि यहाँ पर लोकतंत्र आना चाहिए, राजतंत्र से उनका काम नहीं चल रहा है, तो उनके ऊपर एक खतरा भी मंडरा रहा है अभी देखा जाए तो। ठीक, तो थाईलैंड मूविंग बोल थाईलैंड के राजा थे, जिनकी मृत्यु के बाद उनके बेटे महावजीरा लोंगकॉर्न बने हैं, तथा इनके थाईलैंड में हटाने की बात चल रही है, क्योंकि वहां पर लोगों को लोकतंत्र है। थाईलैंड की राजधानी मुद्रा क्या है, वहात है। राजधानी क्या है, बैंकॉक है, ध्यान रखिएगा। गीता सरवाल
ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गीता सबरवाल जो है भारतीय मूल की है। अमेरिका के प्रेजेंट राष्ट्रपति जो है वो हैं डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने इन्हें रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर के रूप में वहां पर नियुक्त किया हुआ है। और इंडिया के राजदूत कौन है वहां पर? सुचिता दुरई। कौन है? सुचिता दुरई वहां की राजदूत है इंडिया की, ध्यान रखिएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिटर्न दाखिल करने और करों के मासिक भुगतान योजना के तहत करदाता जिनका पिछले वित्त वर्ष में वार्षिक कारोबार कितने रुपए तक रहा, योजना के पात्र हैं। तो इस योजना के पात्र है कि भाई वो आपका मासिक भुगतान कर सकते हैं, ठीक है, रिटर्न फाइल कर सकते हैं प्रति माह पर, ध्यान रखिएगा, वरना उन्हें 3 महीने के अंदर रिटर्न फाइल करना होता है, ऐसा है। तो छोटे व्यापारियों के लिए तो आंसर हो जाएगा 5 करोड़, जिनका वार्षिक यानी पिछली बार टर्नओवर रहा उनके लिए ये योजना है। क्लियर? याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? माइक्रोसॉफ्ट इमेजिन कप 2021 भारत संस्करण के लिए किस संगठन ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ भागीदारी की है? फिक्की, सीसीआई ने किया है, आपका एनएसडीसी ने किया है, एआईसीटीआई ने किया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी, एनएसडीसी ने किया हुआ है। किसने किया है? एनएसडीसी ने किया हुआ है। एनएसडीसी यानी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा आपका माइक्रोसॉफ्ट का इमेजिंग 2021 प्रोग्राम के लिए जो है समझौता किया गया है। हमारे स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर कौन है, यानी कौशल विकास मंत्री कौन है? महेंद्र नाथ पांडे, जिनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है आपकी चंदौली। क्या है? चंदौली इनका चुनाव क्षेत्र है। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र के मादक पदार्थ, मादक पदार्थ क्या होता है? नशीले पदार्थ, ठीक। मादक पदार्थ आयोग में ने सबसे खतरनाक पदार्थ की सूची से भांग को हटा दिया। सीएनडी का मुख्यालय कहां? देखो, जो सीएनडी है, सेंट्रल नार्कोटिक्स ड्रग्स जो है आपका, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है ये बताना है। बयाना, पेरिस, वर्न या जिनेवा? कहाँ है आंसर? तो इसने क्या है, भांग जो होती है, जिनको हम लोग गांजा वगैरह भी कहते हैं, इसको खतरनाक सूचियों से हटा दिया है। तो आपको बताना है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। इसका हेडक्वार्टर है बच्चों बयाना। बयाना किसकी कैपिटल है? ऑस्ट्रिया। किसकी कैपिटल है? ऑस्ट्रिया की कैपिटल है। ऑस्ट्रिया जो है यूरोप का कंट्री है। किसका है? यूरोप का कंट्री है। ब्याना एक नदी के किनारे है, जिसका ज्योग्राफी में क्वेश्चन आता है। इसका नदी का नाम है डेन्यूब। डेन्यूब जो है वर्ल्ड के सबसे ज्यादा देशों 10 देशों में बहती है। किस देशों में बहती है? 10 देशों में बहने वाली वर्ल्ड की सबसे बड़ी नदी है, सबसे ज्यादा देशों में बहती है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। और डेन्यूब के किनारे 5 देशों की राजधानियां भी स्थित हैं। क्लियर? तो भारत का पहला कार्नवेस, कार्नवेस भांग को गांजा, कार्नवेस कुछ भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर कार्नवेस प्रोजेक्ट कहाँ लग रहा है? वो लग रहा है भाई जम्मू कश्मीर में। कहाँ लग रहा है? जम्मू में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है हमारे इंडिया के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, याद रखिएगा। जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर, पहली बात तो आपको बता देता हूँ, ये 31 अक्टूबर 2019 को ये क्या बन गए? यूनियन टेरिटरी बन गए। यूनियन टेरिटरी बनते ही यहाँ के पहले उपराज्यपाल कौन थे? कौन थे भाई उपराज्यपाल? उपराज्यपाल थे सर गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन थे? गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू जो है अभी वर्तमान में क्या है? वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू कौन है? वर्तमान में ये है हमारे सीएजी कैग, कंट्रोलर अकाउंटेंट जनरल। इनका बारे में बताया जाता है आर्टिकल 148। अगर अनुच्छेद देखा जाएगा 148 में सीएजी के बारे में बताया, नियंत्रक मालिका परीक्षक। सर अगर गिरीश चंद्र मुर्मू अभी वर्तमान में सीएजी है, तो जम्मू एंड कश्मीर के वर्तमान राज्यपाल कौन है? वो है मनोज सिन्हा। कौन है भाई? मनोज सिन्हा इनके वर्तमान राज्यपाल है, याद रखिएगा। क्लियर? जम्मू एंड कश्मीर में रेलवे का क्या है? जम्मू एंड कश्मीर में रेलवे का पहला केबल ब्रिज बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है? केबल ब्रिज। केबल ब्रिज क्या होता है? जो तारों से बना होता है वो होता है केबल ब्रिज। रेलवे का पहला बन रहा है, याद रखिएगा। क्लियर? अब देखिए रेलवे की बात आई है तो रेलवे में कुछ चीजें याद रख लीजिए। रेलवे का पहला सीईओ कौन बना हुआ है? पहला सीईओ बना हुआ है विनोद कुमार यादव। कौन बने? विनोद कुमार यादव आपके पहले सीईओ बने, जो वर्तमान में अध्यक्ष भी है, ये याद रखिएगा। रेलवे ने रेलवे का सबसे पावरफुल इंजन बना हुआ है बैग 12B, जो कहां पर बना हुआ है? मधेपुरा लोकोमोटिव। मधेपुरा लोकोमोटिव में बना हुआ। मधेपुरा लोकोमोटिव जो है वो कहां पर स्थित है? वो स्थित है आपका बिहार में। कहां पर स्थित है? बिहार में मधेपुरा एक जगह है, यानी जिला है, वहां पर स्थित है। जिससे इस लोकोमोटिव में इंडिया का जो पार्टनरशिप है, इंडिया की पार्टनरशिप है आपकी 26%, और फ्रांस जो है उसका पार्टनरशिप है 74%। इस बैग 12B की पहली ट्रेवलिंग हुई है दीन दयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन, जो कहां पर है? यूपी में, जिसका पुराना नाम मुगल सराय से, यहां से गया हुआ है फतेहा।
फतेहा कहाँ है भाई? ये सर झारखंड में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? झारखंड का जिला है फतेहा, वहां तक गई है। ठीक है, याद रखिएगा। एक है चितरंजन लोकोमोटिव, चितरंजन लोकोमोटिव, ये कहाँ पर है? ये वेस्ट बंगाल में है सर। इसने क्या किया है? इसने 229 दिनों में 431 रेल इंजन बना दिए। ये अपने आप में रिकॉर्ड है। क्या है? 431 रेल इंजन बना दिए। किसने? चितरंजन लोकोमोटिव ने। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेलवे के 18 रेलवे जोन है, याद रखना है। क्या है? रेलवे के 18 रेलवे जोन है, ये आपको याद रखना है। पहली किसान ट्रेन अगर आपसे पूछी जाए, पहली किसान ट्रेन जो है वो कहां से कहां तक चली? किसान ट्रेन चली है देवलाली। देवलाली कहाँ है आपका? महाराष्ट्र। कहाँ है भाई? महाराष्ट्र से चलिए कहां तक? दानापुर तक। कहाँ? दानापुर। दानापुर कहाँ है भाई? पटना। कहाँ है भाई? पटना में, यानी बिहार की कैपिटल है पटना, वहां तक चलिए। अगर आपसे पहले पूछा जाए श्रमिक ट्रेन कहां से कहां तक चली, पहली श्रमिक ट्रेन कहां से कहां तक चली, तो भाई पहली श्रमिक ट्रेन चली है आपकी लिंगमपल्ली। कौन सा है? लिंगमपल्ली। लिंगमपल्ली कहां पर स्थित है भाई? तेलंगाना में स्थित है। कहां है? तेलंगाना में स्थित है। ये कहां तक चली? लिंगमपल्ली से चली थी। कहां? आपका हटिया। हटिया कहाँ है आपका? रांची। कहाँ है भाई? रांची। रांची किसकी कैपिटल है भाई? झारखंड की कैपिटल है। कहाँ की कैपिटल है? झारखंड की। तो पहली श्रमिक ट्रेन यहाँ चली। पहली फ्रूट ट्रेन अगर पूछा जाए, पहली फ्रूट ट्रेन कहां से कहां तक चली? पहली फ्रूट ट्रेन चली है आपकी तड़ी पतड़ी। तड़ी पतड़ी कहाँ है भाई? तड़ी पतड़ी है सर आपका आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश से चलकर गई है कहां पर? मुंबई रेलवे स्टेशन। कहां पर? मुंबई रेलवे स्टेशन, यानी महाराष्ट्र तक गई है। क्लियर? याद रखिएगा, रेलवे से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन हैं जो आप लोगों को याद रखने होंगे, जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके इस बार एमपी कांस्टेबल में, जो 27 दिसंबर 2020 को बिहार में जो बच्चे पीएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए। और भाई अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश जेल प्रहरी के एग्जाम रनिंग में है, उनमें ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को कहीं ना कहीं देखने को मिले। हर एक उसमें ये क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। तो नेक्स्ट क्लासेस पे जो जो करंट अफेयर्स आपको पढ़ाया जा रहा है, वो करंट अफेयर्स आपका हर एग्जाम में पूछा जा रहा है, और काफी बड़ी मात्रा में हम लोग इसको करा रहे हैं। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडन, आप लोग जानते होंगे जो बाइडन ने किसे सर्जन जनरल के तौर पर चुना हुआ? ये दूसरी बार चुने हैं, और ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे ये भारतीय मूल के हैं। क्या है भाई? भारतीय मूल के हैं ये। कौन है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। डॉक्टर विवेक मूर्ति। कौन है? डॉक्टर विवेक मूर्ति इज द राइट आंसर। ये हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। ये भारतीय मूल के हैं। अनीता आनंद की किस पुस्तक ने इतिहास से संबंधित प्रतिष्ठित पुरस्कार, एक पुरस्कार है, पुरस्कार का नाम है पेन हैसेल टिटमैन टिल्टमैन 2020 जीत लिया? किस पुस्तक ने जीत लिया है? कोहिनूर, द पेशेंट एसेसिन, एसेसिन, द ब्यूटी गेम, काबुल ब्लॉक्स। तो आंसर हो जाएगा आपका द पेशेंट एसेसिन। ये आपकी 1919 में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड पर आधारित पुस्तक है। इस पुस्तक की राइटर कौन है? अनीता आनंद है, जिन्होंने पेन हैलेस टिटलमैन पुरस्कार जीत लिया है 2020 का। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ने किस प्रकार के बैंकों के लिए तरलता समायोजन सुविधा और सीमांत स्थायी सुविधा का विस्तार किया है? तो क्या है इसमें? ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक, सहकारी बैंक, विदेशी बैंक या पेमेंट्स बैंक? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा भाई आपका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्या हो जाएगा? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हो जाएगा, इज द राइट आंसर आपका। ध्यान रखिएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को आज का नेशनल करंट अफेयर्स पसंद आया हो, 21 दिसंबर 2020 का नेशनल करंट अफेयर्स था ये। कल हम लोग करेंगे 22 दिसंबर का करंट अफेयर्स। तो आप सभी लोग इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कोई भी डाउट है, कोई भी चीज है जो आप पूछना चाहते हैं, आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और इसको शेयर जरूर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये पहुंच सके। और हाँ, जल्द ही नेक्स्ट क्लासेस आप लोगों के लिए एमपी कांस्टेबल के बैचेस लॉन्च करने जा रहा है, जिसमें आपके प्रीवियस ईयर्स जो क्वेश्चन होंगे, प्रीवियस ईयर्स जो क्वेश्चन होंगे वो सारे सॉल्व कराए जाएंगे, ताकि आप लोगों को पता रहेगा कि किस तरीके से पढ़ा जाएगा। क्लियर? तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं हमने कल के करंट अफेयर्स में। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर।